पूरे ऋषभदेव ने एक इतिहास बना दिया। इस धुलेवा नगरी को हस्तिनापुर नगरी में परिवर्तित कर दिया। कितने भी बड़े बड़े आयोजन हो जाएं, घर घर भगवान का पहुंचना। 6 महीने भगवान की आहारचर्या नहीं होना, अविग्रह पूर्ण नहीं होना, उनके संकल्प पूर्ण नहीं होना। कई नगरों से भगवान बिना आहार लाभ के लौटे। ग्रंथों में लिखा है, नए नए नगरों में, नए नए कस्बों में, नए नए शहर में गए भगवान। किस्मत वाले हो ऋषभदेव वाले कि 6 महीने भगवान तुम्हारे कस्बे की सीमा से बाहर नहीं गए। ऐसे भी मोहल्ले होंगे तुम्हारे यहां जहां कभी भगवान नहीं पहुंचे होंगे। आज ऋषभदेव आहार के लिए गलियों को पवित्र किया, बीथियों को धन्य धन्य कर दिया। जहां जहां से भगवान का श्री विहार हुआ वहां वहां पुण्य की बरसात होती। अभी तक तुम्हारे भाग जगते थे मंदिर में आने के बाद। इस बार ऋषभ कथा से भाग जगे हैं कि भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आए। बहुत आनंद पूरे में ऋषभदेव के श्रावक श्राविकाओं में देख रहा था। बड़ी उमंग थी, बड़ी उत्साह थी। इतनी देर तक बैठे रहना, दोपहर को आहार आकर के यहां देखना और करना, ये कोई दिखावा नहीं हो सकता है, ये कोई मनोरंजन नहीं हो सकता, ये कोई कौतूहल नहीं हो सकता है। ये केसरियानाथ के प्रति हमारा समर्पण और आस्था का विषय हुआ। कैसे खिंचे चले आ रहे थे लोग, सुबह से भूखे प्यासे थे, लेकिन हमारे भगवान ने भी सबको मीठा मुंह करके घर भेजा। कोई बाकी नहीं रहा, सब अमृत पान करके गए। पिलाने वाला थक गया लेकिन पीने वाला नहीं थका। अमृत पान था वो, गन्ने का रस नहीं, इक्षु रस नहीं। मालूम है पूरे देश में अक्षय तृतीया मई जून के महीने में आती है। हमारे यहाँ तो चातुर्मास में अक्षय तृतीया आ गई। यहाँ पर एक भी ऐसा आयोजन नहीं जो गरिमा को प्राप्त नहीं हुआ हो। जगह जगह से जो जो कथा को देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई ऋषभदेव में क्या हो रहा है। पर्युषण की छटा निराली, ज्ञान गंगा की छटा निराली, और ऋषभ कथा की तो निराली से भी निराली। बोल केसरिया लाल की हो। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो आप और हम भी जानते हैं कि ऐसा तो यहां कभी नहीं हुआ। डूंगरपुर के लोग आए नारियल चढ़ाने, श्रीफल भेंट करने। हमारे कक्ष में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये महाराज हमको फुर्सत ही नहीं देते। जब से आए हर 15 दिन में एक नया धमाका हो जाता है। एक भी दिन हम चातुर्मास में शांत नहीं बैठे। और सच कहता हूं कि मैंने भी इतने चातुर्मास 30 साल में किए। पर्युषण के बाद तो बिल्कुल वीराना होता है, लेकिन ये ऋषभदेव यहाँ अभी भी चमन ही चमन है। कौन कह रहा है कि चातुर्मास समापन की ओर है? ऐसा लग रहा है कि हर 15 दिन में चातुर्मास फिर हरा भरा हो जाता है, फिर से चातुर्मास का पहला दिन बन जाता है। अभी देखो ना, कोई नहीं था, 10 मिनट में खेल खत्म।
वो आचार्य भगवान पुलक सागर गुरुदेव की नहीं, पुलक सागर गुरुदेव की नहीं, बोलो केसरिया लाल की, बोलो ऋषभदेव भगवान की। पूरा स्वर्ग उतर आया आज धरती पर, हर घर आनंद से भरा, उमंग से भरा। प्रभु आएंगे मेरे द्वार पे, भगवान आएंगे हमारे द्वार पे, मेरे द्वार को, मेरे घर को धन्य धन्य करके जाए। कितनी देर लगी? लोग बोले इतना देर हो गया परगाहन में। हमने कहा 6 महीने तो लगेंगे ना, तभी तो भगवान लौट करके आएंगे। कुछ तो दृश्य यहां बताए गए और कुछ उन दृश्यों में तुमने अपने प्राणों को भी डालने का अपना सत्कर्म निभाया है। जब जो आदेश किया तुम तैयार हो गए। आबाल वृद्ध में बड़ा उमंग का वातावरण। हम किसी से किसी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन जो आनंद प्राप्त हो रहा है वह हमारे लिए अतुलनीय आनंद हुआ करता है। भगवान की कृपा की वर्षा। कल से फिर पूजा पाठ, रंग में, नृत्य गान में लीन होंगे। पूरे देश में एक बार पर्युषण होता है, अपने यहाँ 15 दिन बाद फिर पर्युषण कल से शुरू हो रहा है। कल से फिर पूजन पाठ शुरू हो जाएगी। भगवान समोसरण में विराजेंगे। समोसरण तो वर्षों का, लाखों वर्ष लगा रहता है। जब तक भगवान की आयु पूर्ण नहीं होती समोसरण लगा रहेगा। पंच कल्याणक में भी समोसरण एक दिन लगता है, अपना तो दशहरा तक समोसरण लगा रहेगा। रोज दिव्य ध्वनि खिलेगी, रोज वाणी खिलेगी, रोज चक्रवर्ती सम्राट आएंगे। अभी तुम्हारे रोल खत्म नहीं हुए हैं, बोनस का पैकेज मिलेगा तुमको, क्योंकि चक्रवर्ती के आने से दिव्य ध्वनि खिलेगी। मुख्य श्रोता भरत चक्रवर्ती होंगे। अभी समोसरण की रचना हो रही है। भगवान की आहार चर्या हुई। भगवान को आहार लेने की जरूरत नहीं है। चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी, वज्र सब नारायण सहन। मालूम है कि जब भगवान यहां से पड़गाहन को जा रहे थे तो मैंने भगवान से पूछा कि भगवान आप तो बिना आहार के भी मोक्ष जा सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है आहार की, फिर क्यों 6 महीने गली गली, द्वार द्वार, गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर, राजधानी राजधानी आप दर दर आहार के लिए गए? ना भी उठते आहार पे तो भी उनका निर्वाण निश्चित था, क्योंकि वो आत्मा तो मोक्ष जाने के लिए ही अवतार ली थी। मालूम है जाते जाते भगवान ने क्या कहा? तुमने सुना? सुना या नहीं सुना? तुम सुनोगे कैसे? तुम सुनते किसकी हो? ये तो मेरी किस्मत है ऋषभदेव वालों कि 4 महीने से तुम मेरी सुन रहे हो, नहीं तो तुम तो अपने बाप की भी नहीं सुनते हो। कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन मेरी सुन रहे हो। अब ये नहीं मालूम कि ये तुम्हारा पुण्य है या हमारा पुण्य है जो तुम सब बातें सुन रहे हो। जाते जाते भगवान ने क्या कहा मालूम? जब ये ऋषभ कुमार शीश पर लेकर जा रहे थे ना भगवान को, मैंने कहा नाथ इतने कष्ट क्यों सह रहे? तुम तो बिना कष्ट के भी मुक्ति पा सकते थे, तुम्हारी तो नियति थी मोक्ष, तुम्हारा तो जन्म ही अंतिम जन्म था और अंतिम तुम्हारे जीवन की सब क्रियाएं थी। क्यों इतनी तकलीफ पाए भगवान? गर्मी में, ठंडी में, बरसात, 6 महीने में तो बरसात भी आ गई होगी, ठंडी भी आ गई होगी, गर्मी भी आ गई। क्यों जाते थे आहार के लिए? जानते हो मेरे केशरिया लाल ने, मेरे ऋषभ देव ने मुझसे क्या कहा कि पुलक सागर मैं अपने लिए आहार पे नहीं जा रहा,
पंचम काल में तेरे जैसे मुनि होंगे ना, वो आहार कैसे करेंगे ये सिखाने को मैं आहार कूट रहा हूं। जगत का कल्याण करने के लिए बोलो ऋषभदेव भगवान की मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निराहारी भी मोक्ष जा सकता हूं, लेकिन कलयुग में पंचम काल में जो मुनि होंगे, महावीर के निर्वाण के बाद जो मुनि होंगे, जब पंचम काल का प्रारंभ होगा, मुनि होंगे, उनके पास मेरे जैसा वज्र वृषभ नारायण सहन नहीं होगा। देखा नहीं कि 4000 मुनियों ने दीक्षा ली मेरे साथ, वो क्षुधा के कारण दीक्षा छूट गई उनकी, भ्रष्ट हो गए, पथभ्रष्ट हो गए वो। तो क्या आगे का समय पंचम काल में हमने पूछा कि भगवान, पंडित लोग विद्वान लोग कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनि नहीं होते हैं। ऋषभदेव ने कहा यदि सच्चे मुनि नहीं होते तो मुझे फिर आहार में उठने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं किसे सिखा रहा था? आहार में उठे, जगत कल्याण के लिए जियो और जीने दो के मंत्र को साकार किया। ये मोक्ष का मार्ग है। यहां कमजोर मुनि भी आएंगे और यहां साधना में दृढ़ मुनि भी आएंगे। तो क्या भगवान कमजोरों को मोक्ष मार्ग पे चलने का अधिकार नहीं है? भगवान ने का अधिकार नहीं होता? तुम्हें दर दर क्यों जाता आहार के लिए? कमजोर मुनि के लिए तो गया हूं। मैंने कहा इतनी चिंता क्यों? तो ऋषभ देववासियों, एक बातें कोई किताबों में नहीं मिलेंगी, और हर चीज ध्यान रखना पुराणों में नहीं होती, कुछ चीज प्राणों में भी हुआ करती है। और मेरी वाणी सुनने इसलिए आते हो कि मैं पुराणों को पढ़कर उन्हें प्राणों में बना करके तुम्हें वापस लौटाया करता हूं। वो पुराणों की वाणी यहां से सुनते हैं लोग, यहां से निकाल देते हैं, लेकिन जब कोई कथा प्राणों से कही जाती है ना, तो कानों के माध्यम से तुम्हारे प्राणों में जाकर के समाहित हो जाया करती है। मुझे कह रहे थे सौधर्मेंद्र की, सुनते जाओ, लगता सुनते जाओ, ये खत्म नहीं होना चाहिए। मैं प्राणों से बोलने का प्रयास करता हूं। प्राणों से आवाज तभी निकलती है जब प्राणों में परमात्मा का वास हुआ करता है। भगवान से कहा कि भगवान, कमजोर मुनियों का इतना ख्याल किया, तो एक बात बताओ ऋषभदेव वाले, सेठ जी बताओ, जिसके घर में ज्यादा बच्चे हो तो माँ बाप कमजोर बच्चे का ध्यान ज्यादा रखते हैं या मजबूत बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं? बोलो, कमजोर बच्चे पे ज्यादा प्यार आता है, और जो मजबूत होता है उसे कह रहे वो तो अपना कर लेगा, उसका टेंशन नहीं हमको। टेंशन किसका है? कमजोर बच्चों को। तो ऋषभदेव ने मजबूत चतुर्थ काल के शुद्धोपयोगी मुनियों का ध्यान ज्यादा रखा या हम जैसे शुभोपयोगी मुनियों का ध्यान ज्यादा रखा? बोलिए, हमारे लिए वह आहार पे उठे हैं, शुद्धोपयोगियों के लिए आहार पे नहीं उठे भगवान। हम लोगों को पसंद भले ना आए, हमें कोई गम नहीं है। हम विद्वानों को पसंद ना आए, हमें इसका भी गम नहीं है। हमें सारी दुनिया पसंद ना करे, उसका भी गम नहीं, लेकिन मेरे भगवान तू हमें पसंद करता है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख और आनंद होता। भगवान तो हमको पसंद करते हैं। यदि वो पसंद नहीं करते तो पंचम काल के मुनियों के लिए आहारचर्या की व्यवस्था क्यों बना? वो सारी दुनिया तो रूठे, जग रूठे तो रूठे, मेरा जैन धर्म ना रूठे, सब छूट जाए। भगवान तुम मत छोड़ देना। दुनिया तो कसर करती ही नहीं है। दुनिया तो हमारे मार्ग पर रोड़े अटकाती ही अटकाती है, लेकिन आज 30 सालों से भी हम इस साधना के मार्ग पे हैं ना, तो अपने भगवान के प्यार के कारण इस साधना के मार्ग पर चल रहे।
ईश्वर तो प्रेम करता है हमें, जग नहीं करता तो ना करे, जग रूठे तो रूठे, तू तो राम सुमर। दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, सारा जमाना छूट जाए तो छूट जाए, तेरा प्यार नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हे भगवान ये जगत का प्यार मुझे तुझ तक नहीं लाएगा, बल्कि तेरा प्यार मुझे तुझ तक लेकर आएगा। जो आए नहीं तेरी गलियों में वो तेरा ठिकाना क्या जाने, जिन्होंने नाम नहीं लिया तुम्हारा वो तेरे लगन लगाना क्या जाने। हमें कुछ नहीं चाहिए ऋषभदेव वालों, कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे भगवान का आशीर्वाद और उनका प्रेम पात्र बनने की हमें साधना करनी। जगत हमें प्यार करे इसके लिए थोड़ी घर छोड़ा है, ईश्वर हमें प्यार करे इसके लिए हमने घर छोड़ा है। कितना भगवान ने हमारे लिए सहन किया। बीत गए 6 मास जब बिना लिए आहार, यतियों की चर्या प्रकट करने किया विचार। मुनि कैसे रहेंगे हमारे बाद, अचल खड़े थे मेरु सम वृषभदेव भगवान। खड़गासन ध्यान लगाया भगवान, महिमा जिनकी अगम है, भंग हेतु यो ध्यान। वो ध्यान से कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन तीर्थंकर थे ना, तो ध्यान भंग करके बाहर आए कि मैं चुपचाप यदि चला जाऊंगा मोक्ष में तो मेरे पीछे आने वालों का क्या। देखा कर विचार भगवान, देखा कर विचार, कल्याण के साथ भगवान की कथा पढ़ेंगे। देखा कर विचार भगवान, देखा कर भगवान विचार, राजवंश के साधक नाना, राजवंश के साधक नाना, बोली दीक्षा पर रीति न जानी, दीक्षा पर रीति न जानी। कितने मुनियों ने, कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी भगवान के साथ, कितने राजाओं ने? 4000। अभी 17 तारीख को दीक्षा हुई, कितने हजार लेंगे? एक भी नहीं है ना, वो चतुर्थ काल ये पंचम काल। हाँ, 4000 रोकने को खड़े हो जाएंगे, मत दो मत लो, ज्ञान बांटने को आएंगे। ओ ली दीक्षा पर रीत न जानी, दीक्षा पर रीत न जानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी। 4000 राजा भी वस्त्र त्याग करके भगवान के साथ बैठ गए। हमारे राजा ने वस्त्र छोड़ दिया, हम भी वस्त्र छोड़ गए। हमारे राजा ने ये भेष धारण किया, हम भी धारण कर ले, क्योंकि लोकप्रिय राजा थे ऋषभदेव। जो राजा करेगा वही प्रजा करेगी। भगवान ने क्या किया? कपड़े उतार दिए, वस्त्राभूषण उतार दिए, चलो हम भी भगवान के साथ बैठते। आत्मा की अनुभूति तो थी नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, बैठ गए भगवान के समान। पहले किसी का मंडल भी नहीं लगता था, भगवान ने उतारा। देख देख के 4000 राजाओं ने भी अपने वस्त्र उतार कर फेंक दिए। भगवान ने केस लॉन्च किया, वो भी केस लॉन्च करने लगे। बैठ गए भगवान में, ध्यान में। नमः सिद्ध है सब व्रत ले, सिद्धों का स्मरण करके
भगवान 28 मूल गुणों को जीवन में चालन पालन करते हुए 13 प्रकार के चरित्र का पालन करते हुए बैठ जाते हैं आत्मस्थ होकर। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मास बीता, ये हमारे राजा कुछ खाएंगे नहीं क्या? कुछ नहीं पिएंगे? आंख बंद करके तो बैठे हैं, लेकिन भीतर से क्या सता रही है? भूख प्यास, गर्मी, तप्त हो रहा है शरीर। आंख भी बंद है, आंख खुली भी है। जैसे तुम माला जपते हो, आंख बंद भी रहती है, आंख धीरे धीरे खुली भी रहती है। नमो अरिहंताणम भी चलता है और कौन आ गया ये भी दिखता है। देखने को आंख बंद रहती है, खुली खुली झुकी झुकी सी आंखें सब देख लेती है। माला भी फेरते रहते हो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। किसी ने टन टन घंटी बजाई, अभिषेक हो रहा है, नमो अरिहंत, अभिषेक भी देख लिया, मंत्र भी चल रहा है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, अभिषेक भी देख रहे हैं। इतने में कोई स्वाध्याय करे, इधर सुनाते, स्वाध्याय भी चल रहा है। गोदी में बच्चा लेटा है, हाँ वो भी नमो अरिहंताणम नमो से, माला भी चल रही, बच्चा भी सो रहा है। इतने में एक सहेली मंदिर से जाने लगी, इतनी तो बची, हो गई माला। इतने में ध्यान आता है कि आज नई चप्पल लेकर आई थी, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। फिर ध्यान गया चप्पल पे, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। जूता चप्पल जूता चप्पल, जो नमो काल तो गया, चप्पल घूम रही दिमाग में, कोई ले नहीं जाए, उठा नहीं ले। कर में तो माला फिरे मनवा फिरे बजा। ऐसे भी भक्त होते हैं ना, ये नहीं होते हैं? आज एक महिला यहाँ पूजा कर रही थी, यहाँ पे इस तरफ महावीर, कौन से भगवान, सुंदर जी तुमने तो रखवाए हैं, सामने तो मुनीश्वरत नाथ है, इधर कौन है? शांतिनाथ है ना, तुमने ही रखवाए ना, प्रतिष्ठा कराई ना, तो भगवान का नाम तो मालूम होना चाहिए। पूजा कर रही थी, देख रही है मुनीश्वरत को, वो महावीर स्वामी को पीठ करे बैठी है। मिनका ये कर क्या रही है? जय मुनीश्वरनाथ भगवान। मिनका शनि उतार रही है आगे से, शनि चढ़ा रही है पीछे से। इसकी दशा क्या होगी? एक भगवान को पीठ करती है, एक भगवान पर श्रीमुख रखती है। ऐसे ही भक्त होते हैं? नहीं होते, ज्यादा होते हैं। पूजा पाठ सब हो जाता, सारा दृश्य भी देख लिया करते। एक सेठानी थी, सेठ को कहा कि जा मंदिर जाया कर, महाराज आए। सेठानी जाने को तैयार नहीं, ये सेठ जाने को तैयार नहीं, रोज पीछे पड़ गई। अब महिला जिसके पीछे पड़ जाए तो फिर पीछे ही पड़ जाती है। सेठ ने कहा रोज रोज का कलह है, चलो मंदिर चलता हूँ। आके बैठ गया मंदिर में, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सब्बसाहुणम। माला फेर रहा, मैं चला गया आहार के लिए। मैंने देखा क्या हुआ, इतनी फास्ट माला, इतनी फास्ट माला, शताब्दी एक्सप्रेस भी धीरे चले, फटाफट 10-15। मैंने कहा इधर आ सेठ, ये क्या कर रहा है? बोले माला जप रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा मंत्र जप रहा, मुझे भी बता। बोले क्यों? मैंने कहा इतना तेज, एक अक्षर का ओम भी बोलो तो 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं एक माला में। वो तो कितनी माला, फिर कौन सा ओम से छोटा कोई मंत्र है क्या? बोले महाराज आप तो सब समझते हैं ना। मैंने कहा क्या समझता हूँ? वो जो सेठानी है पीछे पड़ी थी, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, तो मंदिर आने के बाद मेरा मन लगने लगा। मैंने कहा काय में मन लगने? माला पहनने। बोले नहीं, फटाफट माला तो घूमती रहती है, दिमाग में हिसाब चलते रहता है, इसका लेना उसका देना, इसका बैलेंस शीट तैयार होती है। और महाराज मंदिर का फायदा, बोले क्या?
क्या? बोले घर में तो नाती पोते डिस्टर्ब करते हैं, मंदिर में लोग समझते माला फेर रहा है, और मेरा थोड़ा भी किसी ने आवाज की तो पड़ोसी कहते माला फेर रहा है। मेरा काम हो जाता है, पत्नी खुश हो जाया करती है। मुख में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। विचार करिए, ऐसे ही मुनिराज बन गए 4000 मुनिराज। आंख बंद भी रखते, धीरे धीरे खोल के भी देखते, अब उठेंगे क्या? इनको कोई भोजन लाके क्यों नहीं देता? कैसा जमाना आ गया है, बेटा चक्रवर्ती, उसको पिता की सुध नहीं है, भोजन नहीं भेजता है। वो कर रहे हैं भगवान क्षुधा रोग का नाश, और बच्चे और ये मुनि महाराज क्या इंतजार कर रहे हैं? कोई आए तो। 1 मास 2 मास बीता, क्षुधा से बेहोश होने लगे, त्रस्त हो गए, क्या करें? एक मुनि ने आंख खोली, बोले हाँ हमको भी लगी, तुम्हें लगी, मुझे भी लगी है भूख। धीरे धीरे 4000 को भूख लगाई। आंख खोलकर खड़े हो गए। महाराज वो क्या जाने, उन्हें क्या मालूम कि क्या क्या आ रहे हैं आंख बंद करके। वो समझे कोई सिद्धि विद्धि करने आए हैं बाबा बन के, लौट चलेंगे वापिस। भगवान तो 6 महीने का प्रतिमा योग धारण करके बैठे, तड़प गए, झरनों का पानी पीने लगे, फलों को तोड़कर खाने लगे, जिसे जो आया खाने लगा, भक्षण करने लगा। आकाशवाणी में ठहरो, इस भेष में तुम ये नहीं कर सकते। डर गए, इस भेष में काम नहीं हो सकता है। परम दिगंबर भेष हम नहीं जानते भेष। डर लगा कि वापिस अयोध्या जाएंगे तो भरत हमें मारेगा कि तुम महाराज को छोड़कर क्यों आए। भरत हमें कारागृह में डाल देगा, बंदी बना लेगा, जाए तो कहां जाए, इधर कुआं उधर खाए। व्यथित हो गए 4000, क्योंकि ना तो उस समय देने वाला जानता था कि कैसे दिया जाता है, और ना ही लेने वाले जानते थे कि आहार कैसे लिया। सृष्टि का आरंभ था ना। 4000 मुनि से देव ने कहा कि ऐसा नहीं करो, लेकिन हमें प्यास लगी है तो वस्त्र धारण करो। वस्त्र तो कोई ले गया, ये इंद्र था ना, उनके साथ हमारे भी ले गया। क्या करो, बक्कल धारण की, पेड़ की पत्तियों से तन को ढक लिया, जटाजूट बढ़ा दिए और क्षुधा का नाश करने लगे। मारीच का जीव भी आ जाता है। ये भगवान जो कर रहे हैं ना, ये अपने बस का नहीं। इतनी श्रद्धा थी कि जो भी कर रहे हैं वो सच होगा, लेकिन मारीच ये मुझसे सहन नहीं होगा। व्यथित हो गए सब साधु। राजा ने, इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, दिगंबर भेष छोड़कर अनर्गल क्रियाएं करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगत पूज्य भेष है। ऋषभदेव के मन में कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प बैठे। मोक्ष मार्गी कोई विकल्प नहीं रखता है। मोक्ष की चाह रखने वाला दुनिया की परवाह नहीं करता है। वह अपने साथ क्या हो रहा है साधर्मी के साथ, इस पर नहीं, वह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। जब देखा भगवान ने 6 महीने बाद कि क्या हुआ, सब राजा कहां गए, सब महाराज थे। इंद्र ने कहा कि भगवान
क्षुधा वेदना से व्याकुल वापिस चले गए। जंगलों में यहां वहां भटक रहे हैं। ली दीक्षा पर रीत न जानी, ली दीक्षा पर रीत न जानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पानी। ओ क्या चर्या आहार की आना, क्या चर्या आहार की आना, होगा यति को अब बतलाना, होगा यति को अब बतलाना। अब बतलाना जरूरी हो गया है, नहीं तो ये मोक्ष मार्ग चलेगा कैसे। अब बतलाना बहुत जरूरी हो गया है कि नवदा भक्ति क्या होती है, आहार क्या हो, कैसे रीति रिवाज है। काय के लेस वहीं तक उत्तम, काय के लेस वहीं तक उत्तम, हो संक्लेश न पर हो संयम, हो संक्लेश न हो पर संयम। क्या कहा भगवान ने कि काया की तपस्या उतनी ही करो जितनी संक्लेश परिणाम ना हो। आत्रोध पर इतना भी तप मत कर लेना, इतना भी उपास मत कर लेना, आवश्यक छूट जाए, भगवान से ध्यान हट जाए, चित्त हट जाए, इतनी कठिन तपस्या भी भगवान ने कहा मत करिए। ध्यान रखिए कि परिणाम ही खराब हो जाए। अभी एक सुना था ना, अहमदाबाद में एक ने 10 उपास किए, पारने वाले दिन दुनिया से विदा हो गए। सहन नहीं हुई उसे तपस्या, तो भगवान कहते इतना भी नहीं कर। हो संक्लेश न पर हो संयम, हो संक्लेश न पर हो संयम। ओ मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना, मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना। विचार बिगड़ेंगे, संक्लेश परिणाम होगा, तो भगवान कहते हैं कि अब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ओ मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना, मोक्ष सिद्धि संक्लेश विहीना। तप के लिए, तप के लिए क्या, तप के लिए जरूरी जीना, तप के लिए जरूरी जीना। जिंदा ही नहीं रहोगे तो तप कैसे करोगे। इसीलिए तो महाराज हम ऋषभ देव वाले ज्यादा तपस्या नहीं करते, क्योंकि जिंदा रहना है। इस प्रकार निश्चय किया धीर वीर भगवान, कंपित तब पृथ्वी हुई, होत चरण गतिमान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। एक एक पग जैसे ही धरा, कंपित तब पृथ्वी हुई। कौन दिव्य पुरुष इस वसुंधरा पर अपने पग रख रहा, कौन तपस्वी पग रख रहा है। पृथ्वी भयभीत हो गई। तप की साधना, तप का प्रभाव, तो भगवान मालूम है, देखा कि पृथ्वी कंपित हो रही है, तो कैसे चल रहे हैं भगवान। ओ या समिति धार चल दीना, या समिति धार चल दीना। धरती पर पग पेल ही दीना, धरती पर पग पेल ही दीना। भगवान या समिति से चल रहे हैं और धरती पर ऐसे पग रखते हैं कि धरती कष्ट को प्राप्त ना हो जाए, कोई जीव मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। इसे ईरिया समिति कहा जाता है दिगंबर संतों की, कि जीव की रक्षा ही नहीं, पृथ्वी भी मेरे भाग से कंपित ना, धीरे धीरे पग रख रहे भगवान। जो यह समिति नहीं बन पाती, जो यह समिति देखो जिनसे नाचार क्या कह रहे हैं,
पालते तो क्या होता? जो यह समिति नहीं बन पाती, जो यह समिति नहीं बन पाती, और धरती चली रसातल जाती, धरती चली रसातल जाती। भगवान यदि चलने का बैलेंस नहीं बनाते ना तो ये धरती पाताल में पहुंच गई होती। ध्यान रखना, धरती का भार भी उठाया भगवान ने। 500 धनुष की काया वज्र सब नारायण सेना। आज मेरे तप के बल पर ये पृथ्वी मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी। ग्राम ग्राम यारो नगर सुजाना, राम नाम सुजाना। आज गए ना भगवान ग्राम ग्राम महावीर नगर, बड़े मंदिर के पास, ये तुम्हारा चौक है, जगह जगह गए ना भगवान। ग्राम ग्राम अरु नगर सुनाना, राम राम अरु नगर सुनाना। करत बिहार चले भगवाना, करत बिहार चले भगवान। ओ स्वागत करत सबहि नर नारी, स्वागत करत सबहि नर नारी। खड़े लिए पूजन की थारी, खड़े लिए पूजन की थारी। ओ भेंट धरे अनेक अगारी, भेंट धरे अनेक अगारी। नाही प्रयोजन सबहि विसारी, नाहि प्रयोजन सबहि विसारी। ओ करत प्रणाम चाहे कछु सेवा, करत प्रणाम चाहे श्रावक साविका कह रहे हैं प्रणाम करे कि कुछ सेवा दो भगवान। मौन क्यों चलते हो, बोलते क्यों नहीं हो? कोई भेंट दे रहा है, कोई अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दे रहा है कि भगवान सेवा का मौका तो हमें प्रदान करो। हे महाराज, हे अयोध्या नरेश, लोग तो उन्हें अयोध्या का राजा ही समझ रहे हैं। भगवान को इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं। कछु भोजन लेने को कहते, कछु भोजन लेने को कहते, किंतु देव थे कहीं न रुकते, किंतु देवते कहीं न रुकते। ओ चर्या विधि अति गुप्त है जिनकी, चर्या विधि अति गुप्त है जिनकी। क्या जाने अज्ञानी तिनकी, क्या जाने अज्ञानी तिनकी। केतही जन भगवान के, कितने लोगों ने क्या किया? केतही जन भगवान के पकड़े चरण अधीर, विघ्न होए टल जाए तब फिर चल देते भी। क्या सौभाग्यशाली रहे जिन्होंने दौड़कर भगवान के चरण पकड़। नाथ जाने नहीं देंगे, भगवान खड़े हो जाते, बोलते कुछ नहीं। विघ्न होए टल जाए तब, जब पकड़ने वाला थक जाता ना फिर चल देते भी। 6 महीना भय करत विहारा, 6 महीना भय करत विहारा। हुए व्यतीत बिना आहारा, हुए व्यतीत बिना आहारा। सोम प्रधान पतः उदारा, सोम प्रधान उदारा। तेहि अनुज श्रेयांस कुमारा, तेहि अनुज श्रेयांस
समाचार पाया जबी भगवन आए द्वार। उठे शीघ्र नृप सोम प्रभु और श्रेयान से कुमार। बोलो केसरिया लाल की भाग्य जगे। मुनि तुम्हारे घर आहार लेने नहीं आते। क्या सोचते हो कि तुम महाराज को आहार कराते हो? आहार लेने नहीं आते। वो आहार के बहाने तुम्हारा उद्धार करने आते हैं। तुम गंगा नहाने आए थे या पार लगाने के बटको? प्रभु तुम आहार को आए थे या मुझे पार लगाने आए? राजा श्रेयांश तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त कर, जगत को तारने के लिए भगवान आते हैं। राजा श्रेयांश ने देखा क्या किया, चरणों पर मस्तक धर दिया। मालूम हाथों ने पूछा कि पांव तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग अपना मस्तक तुम पे रखते हैं? हाथों ने पूछा कि पांव तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग अपना मस्तक तुम पर रखते हैं? पांव ने कहा कि हाथ हम जमीन से जुड़कर चलते हैं, इसलिए लोग हम पर अपना मस्तक रखते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। हम जमीन से जुड़कर चलते हैं। हाथ तुम आकाश में जाते हो ना, इसलिए लोग अपना माथा तुम पर नहीं रखते। विचार करो, संबंध कैसे होना चाहिए? हाथ और आंख की तरह संबंध होना चाहिए। गुरु और शिष्य के रिश्ते कैसे होना चाहिए? भक्त भगवान के रिश्ते कैसे होना चाहिए? हाथ और आंख की तरह होना चाहिए कि हाथ को जरा सी चोट लगे तो आंख रो देती है। रोता कौन है? सेठ जी। हाथ को थोड़ा सा चोट लग जाए तो आंख क्या करती है? रोने लगती है। और जब आंख रोने लगती है ना, तो हाथ उसके आंसू पहुंचने लगता है। कैसे एक दूसरे के संबंध है कि तुझे चोट लगी कि मैं रोई और तू रोई, तो मैंने तेरे आंसुओं को, हाथ के बिना आंसू पहुंच सकते हो क्या? देखा नहीं, आदमी रोते भी जाता है, पहुंचते भी जाता है, रोते भी जाता है, पहुंचते भी जाता है। विचार। पांव में पड़े फूल ने माला में पड़े फूल से पूछा, मैं पैरों में क्यों रहता हूं, तू गले में क्यों रहती है? तू भगवान के गले में क्यों चली जाती है, मैं पैरों में क्यों पड़ा रहता हूं? तो माला के फूलों ने मालूम क्या कहा? किसी के हृदय तक आने के लिए चुभन को सहन करना पड़ता है। तू चुभन को सहन नहीं करता फूल, इसलिए चरणों में रहता है। और हमने सुई की चुभन को सहन किया है, इसलिए हम गले का हार बन जाया करते हैं। भगवान भी चुभन को सहन कर रहे हैं, तभी तो हमारे गले का हार बने, हृदय के आसन पर है भगवान। चरणों पर मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। चरणों पर मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल कीना। जैसे इस श्रेयांश ने देखा भगवान आ रहे, तीन लोग के नाथ, अपना मस्तक कहां रख दिया? चरणों में
रख दीना, चरणों में मस्तक रख दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। अर्घ सहित जल अर्पित जब गुरु कीना। तुम्हारे पास आए, गुरु तुम्हें मिल जाए, गुरु रास्ते में मिल जाए, तुम गुरु के पास जाओ तो क्या करना, क्या करना चाहिए? गुरु का सत्कार कैसे होता है बोलो? चरणों में मस्तक धर दीना और अर्घ सहित जल अर्पित कीना। तुम क्या देते हो? बुके देते हो महाराज को, जन्मदिन की शुभकामना मनाते हो, खेल खिलौने देते हो महाराज को। ये महाराज का व्यवहार है। गुरुओं के पास जाते हो, ग्रीटिंग कार्ड देते हो, ये महाराज के लिए बने हैं। गुब्बारों से कमरा सजा देते हो, ये महाराज की व्यवस्था है। आते हैं ना आजकल जन्मदिन मनता है ना, केक काटते हो महाराज के नाम का, ये महाराज की व्यवस्था है, ये संसारियों की व्यवस्था है। महाराज हम आपको क्या दे? कोई आता है तौलिया दे दे, नैपकिन दे, ये महाराज का दर्शन है। खेल खिलौने दे दे नहीं। क्या लिखा है? गुरुओं का सत्कार कैसे होता है? यहां कम है, हमारी दिल्ली साइड जाओ, इतना उपहार आता है, लाइन लग जाता है। क्या लाके देते हैं? जैसे तुम बच्चों को खेल खिलौने बांटते हो, महाराज को दे दो, महाराज बांटते हैं। महाराज को टॉफी दे दी, बच्चों को बांट दी। ये व्यवस्था है जिन शासन की। नहीं, ना महाराज से कोई सामान लेना चाहिए और ना महाराज को कोई सामान देना चाहिए। वही दो जो उनके साधना में कारण। क्या किया जाता है? क्या करो? भगवान को, महाराज को क्या भेंट करो? चरणों में मस्तक धर दीना, चरणों में मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। अर्घ सहित जल अर्पित। गुरुओं का सत्कार अर्घ में है, गुरुओं का सत्कार श्रीफल में है, गुरुओं का सत्कार जल चंदन आदि अष्ट द्रव्यों से हुआ करता है। उनको सामान देकर सम्मानित नहीं किया जाता। यहां हुए ना जन्मदिन आ रहे हैं, रोज अध्यक्ष जी के आए, आज कुबेर महाराज के आए। क्या किया हमने? चरणन में मस्तक धर दीना, चरणों में मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। अर्घ सहित जल अर्पित। गुरुओं की पूजा ऐसे ही करना। बस कोई भी गुरु आए, उनके जन्मदिन पर वो फूलों के बुके लेके जाते हो? नहीं, ये तो तुम संसारियों का व्यवहार है, गुरुओं का नहीं है। गुरुओं की भक्ति तो अर्घ चढ़ाकर की जाती है, श्रीफल भेंट करके की जाती है, उनके चरण का प्रक्षाल करके गुरुओं की भक्ति की जाती है। सबके सत्कार की अलग अलग व्यवस्था है ना। साल किसको पहनाओगे? गृहस्थ को। चुनरी किसको उड़ाओगे? माता को। मुनियों को क्या करोगे? क्या करोगे मुनियों को? चरण कमल मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। इसके अलावा पंडित जी और गुरुओं का सत्कार कैसे होता है? अर्घ से सत्कार। कभी भी गुरु के पास जाओ ना तो एक नारियल मत चढ़ाना, 2 नारियल लेकर के जाना। कितने नारियल चढ़ाना? 2। एक से एक खाली हाथ क्यों जाते हो? कंगन दोनों हाथ में पहना जाता है, एक में नहीं। फैशनेबल हो वो तो एक में भी नहीं पहनती है, मॉडर्न हो गई हो तो ध्यान रखना, दोनों में पहना जाता है ना। तो नारियल भी कैसे चढ़ाना चाहिए? अरे महाराज एक तो 35 रुपए का आता है, तुमने 35 और प्लस करा दिया है ना, ये तो बड़े घाटे का सौदा कर दिया। नहीं, 2 नारियल लेकर जाओ, एक मुनि को अर्पित करो और एक में आशीर्वाद लेकर घर वापस ले जाओ। बोलो ऋषभदेव भगवान। ये अब मजे की बात है,
अब तो बहुत बढ़िया है, घर ले जाना। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ से अर्घ्य चढ़ाओ भगवान को। जाति सिमरण तब हो आया, वज्र जंग भव की पर्याय। मस्तक रखा भगवान के पास, पिछला जन्म। अरे ये तो वही भगवान है जो विगत भवों में राजा वज्रजंग थे और मैं इनकी पत्नी श्रीमती थी। ये पति पत्नी का संबंध, कैसा प्रेम, कैसा अनुराग कि वह प्रीति की डोरी ऐसी बनी, ऐसा प्रेम जगा जो पति पत्नी, जो ललितांग देव की पर्याय से आकर स्वयं प्रभा बिलख रही थी, वह ऐसी प्रीति की डोरी बनी कि भगवान ने धर्म की राह पकड़ी तो पत्नी का प्रेम भगवान और भक्त के प्रेम में परिवर्तित हो गया। ये दास बन गए राजा श्रेयांस। हुआ उन्हें स्पष्ट भान, अब हुआ स्पष्ट भान, अब दिया दान आहार मुनि तब, दिया दान आहार मुनि, नवधावती सहित विधिवारा, नवधावती सहित विधिवारा, दिया दान प्रासु के आहारा, दिया दान प्रासु के पुष्प वृष्टि कर देव पुकारे, पुष्प वृष्टि कर देव पुकारे, धन्य पात्र और धन्य दान ये, धन्य पात्र यह धन्य दान, ओ पार न कर भगवन गए बन, पार न कर विदित विधियां विदित हो गई जन जन, विधिया विनय हो गई जन जन, यही भरत ने यूं कही धन श्रेयांस कुमार, बतला कर आहार विधि किया जगत उपकार। महाराजा श्रेयांस को धन्य धन्य देवों ने कहा, राजाओं ने कहा, चक्रवर्ती हस्तिनापुर भागे दौड़े दौड़े, भगवान का आहार हुआ। धन्य हो राजा श्रेयांस। श्रेयांस ने कहा कि अरे पागल हो गए हो राजाओं, इंद्र देवता सब पागल हो गए, मुझ पे पुष्प वृष्टि कर रहे हो, उस पे करो जिसे मैंने आहार दिया है। सौधर्मिंद ने कहा कि नहीं राजा श्रेयांस, आज तुम्हारा पुण्य हमारे इंद्र से भी बड़ा पुण्य है, चक्रवर्ती के पुण्य से भी बड़ा पुण्य है, और आज ऋषभदेव की जय बाद में होगी, राजा श्रेयांस की जय पहले होगी। क्यों? तुम आहार देने में मग्न थे राजा श्रेयांस, और हम आकाश से देखने में मग्न थे। क्या नजारा था, क्या दृश्य था कि भगवान तीन लोक का नाथ तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा था, और भगवान के हाथ नीचे थे और तुम्हारा हाथ ऊपर। धन्य धन्य राजा श्रेयांस, तुम्हारे पुण्य का क्या कहना। आज तुम श्रेष्ठ हो, दान तीर्थ हो, भगवान धर्म तीर्थ है, तुम दान तीर्थ बन चुके हो राजा श्रेयांस। और आने वाले युग में जहां ऋषभदेव को दुनिया याद करेगी, करोड़ों अरबों वर्ष तक आने वाली 24वीं तक राजा श्रेयांस याद किए जाएंगे, श्रद्धा से स्मरण किए जाएंगे। आप क्या सोचते हो कि भगवानों के पुराण होते हैं, भक्तों के भी पुराण होते हैं। सैनिक चरित्र, पांडव चरित्र,
ये क्या है? भक्तों के पुराण है। अपना भी जीवन